प्यारे बच्चों, राज इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस कॉन्सेप्ट में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखें, मैंने आपको पहचान इस टेंस की ब्लैक बोर्ड पे शो की हुई है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द मिलते हैं तथा बीते समय में या पास्ट टेंस में कार्य का निरंतर जारी रहना व्यक्त होता है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की दी हुई है वाज और वर। इस टेंस में जो मेन वर्ब लगानी है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। अब आपको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस शो करता हूँ। आपको क्या करना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह भिखारी यहाँ सुबह बैठा हुआ था। वह भिखारी यहाँ सुबह बैठा हुआ था। तो आपका सब्जेक्ट देखिए, वह भिखारी एक वचन में है तो इसकी हो जाएगी दैट बैगर। अब सिंगुलर है तो आपको वाज लगा देना, वाज सिटिंग। यहाँ की हो जाएगी हेयर, सुबह की इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मैं कल कानपुर जा रहा था। मैं कल कानपुर जा रहा था। मैं कल कानपुर जा रहा था। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए वाज आ जाएगा। आई वाज गोइंग टू कानपुर यस्टरडे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आई वाज गोइंग टू कानपुर यस्टरडे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम रात में फिल्म देख रहे थे। तो तुम की हो जाएगी यू के साथ में वर आ जाएगा, वर सीइंग यानी देखना की वॉच लगाएंगे, वॉचिंग ए मूवी, और रात में की इन द नाइट। अगला, कुछ लड़के बाग से फूल तोड़ रहे थे। तो कुछ लड़के की हो जाएगी सम बॉयज। अब जब बहुवचन में है तो वर लगा दें, वर। तोड़ना की होती है प्लकिंग द फ्लावर्स। अब बाग से है तो फ्रॉम द गार्डन।
तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस बनाने। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, जिससे आप नेगेटिव सेंटेंस को भी अच्छे से समझ सकें। नेगेटिव में आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो आपकी वाज और वर है, उसके बाद या तो नॉट लगाएंगे या नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे वे लड़के स्कूल, वे लड़के स्कूल कभी नहीं आ रहे थे। तो देखें कभी नहीं दिया हुआ है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में नेवर का प्रयोग कर देना है। तो दोज बॉयज वर नेवर कमिंग टू स्कूल। वह कल गीत नहीं गा रही थी। वह कल गीत नहीं गा रही थी तो वह क्या हो जाएगी, शी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, और कल की हो जाएगी यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल देखें। यह लड़की झाड़ी के पीछे नहीं छिपी हुई थी। तो यह लड़की की हो जाएगी दिस गर्ल वाज नॉट हिडिंग बिहाइंड द बुश। बुश माने होता है झाड़ी। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल से शो करता हूँ। क्या चिड़िया पेड़ पर घोंसले बना रही थी? तो देखिए क्या पहले लगा हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार प्रयोग कर देना है, और इसकी क्या की अंग्रेजी आपको वाट यहाँ पे नहीं लिखना है। तो वर द वर्ड्स बिल्डिंग द नेट्स on the tree। अगला एग्जाम्पल देखें। क्या ये लड़के कभी गालियाँ
नहीं दे रहे थे। क्या ये लड़के कभी गालियां नहीं दे रहे थे? क्या लगा है पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वर दीज बॉयज। अब कभी नहीं है तो नेवर लगाएंगे, नेवर एब्यूजिंग। अगला एग्जाम्पल, क्या माताजी सुबह पूजा कर रही थी? अब तो सहायक क्रिया पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, वाज द मदर वर्शिपिंग, माने पूजा करना, वर्शिपिंग इन द मॉर्निंग। वे कल कहाँ से लौट रहे थे? अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में दिया हुआ है तो आपको उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। वेयर वर दे रिटर्निंग फ्रॉम यस्टरडे। कुछ एग्जाम्पल्स और आपको शो करता हूं। वह क्यों रो रही थी? वह क्यों रो रही थी? देखें क्वेश्चन वर्ड क्यों दिया है तो वाई वाज शी वीपिंग। तुम्हें कौन कहानियाँ सुना रहा था? कौन दिया है तो कौन की लिखेंगे, हु वाज टेलिंग यू स्टोरीज, यानी कहानियाँ। अगला एग्जाम्पल देखें, कितनी महिलाएं सुबह मंदिर जा रही थी? तो कितनी महिलाएं, तो इनको एक साथ लिखेंगे, हाउ मैनी वुमेन वर गोइंग टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से आपको बनाना है। एक एग्जाम्पल और देखें, वह किससे बात कर रहा था?
वह किससे बात कर रहा था, तो किससे कि whom was he talking with, वह किससे बात कर रहा था। तो इस तरह से आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप चैनल को राज इंग्लिश क्लासेज को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।